नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो का विषय है भगवत गीता का सार और जीवन के सभी दुखों का अंत। तो सुख और दुख, ये दो शब्द इंसान की पूरी ज़िंदगी का हिसाब है। सुख के पीछे भागते भागते हम थक जाते हैं, दुख से दूर भागते भागते हम और उलझ जाते हैं। सोचिए, आज सुबह से आपके साथ क्या हुआ? कोई बात दिल को दुखी कर गई, कोई इच्छा पूरी नहीं हुई, या कोई रिश्ता टूट गया, या कोई सपना बिखर गया। फिर आपने सोचा, ये दुख कब खत्म होंगे, ज़िंदगी में सुख कब आएगा? तो आज इस वीडियो में मैं आपको ले चलता हूँ उस जगह पर जहाँ खुद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दुखों से मुक्ति का राज बताया था। जो वो जगह है कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र। तो वो जगह है कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र और वो ज्ञान है श्रीमद् भागवत गीता। आज के 20 मिनट में हम गीता के उस सार को समझेंगे जो आपके जीवन के हर दुख का अंत कर सकता है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपकी सोच बदल देगी। तो भाग 1, जो कि गीता की कहानी, दुख की शुरुआत। कुरुक्षेत्र का मैदान है, दो विशाल सेनाएं आमने सामने और बीच में है अर्जुन का रथ जिसमें श्री कृष्ण सारथी हैं। तो अर्जुन ने कहा, कृष्ण, रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, मैं देखना चाहता हूँ कि हम किससे लड़ रहे हैं। और फिर जो हुआ उसने इतिहास बदल दिया। अर्जुन ने देखा, सामने खड़े हैं उनके अपने भीष्म पितामह जिन्होंने उसे खिलाया पिलाया, द्रोणाचार्य उसे गुरु, चचेरे भाई, मामा, रिश्तेदार। और फिर अर्जुन टूट गया। उसने कहा, कृष्ण, मैं नहीं लड़ूंगा, इन्हें मारकर मुझे क्या मिलेगा? राज्य, सुख, यश, लेकिन इनके खून से सना राज्य, इसका मैं क्या करूँगा? गीता की शुरुआत ही दुख से होती है। अर्जुन का दुख हमारा दुख, क्योंकि अर्जुन का सवाल हमारा भी सवाल है। जब ज़िंदगी में सब कुछ ने सही नहीं लगता तो हम भी पूछते हैं भगवान से कि क्यों। भाग 2, जो कि गीता का पहले रहस्य, आत्मा अमर है। तो अर्जुन रो रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे, उसका मन दुखी था। और तब कृष्ण मुस्कुराए। हाँ, ठीक सुना आपने। जब अर्जुन दुखी था तो कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। क्यों? क्योंकि कृष्ण जानते थे कि अर्जुन का दुख उसकी अज्ञानता से है। और फिर कुछ कृष्ण ने गीता का पहला और सबसे बड़ा सत्य बताया। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, और ऐसा कोई समय नहीं था कि जब तुम नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं होगा जब हम नहीं होंगे। तो कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है, और आत्मा कभी मरती नहीं है। जैसे हम कपड़े बदलते हैं वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। बचपन का शरीर गया, जवानी आई, जवानी का शरीर गया, बुढ़ापा आया, और फिर एक दिन ये शरीर भी चला जाएगा, लेकिन आत्मा हमेशा रहेगी। यह पहला रहस्य है दुख मिटाने का। जब तक हम सोचेंगे कि मैं ये शरीर हूँ, तब तक दुख आएंगे। शरीर को चोट लगेगी, दुख होगा। शरीर को बीमारी लगेगी, दुख होगा। शरीर बूढ़ा होगा, जिससे भी दुख होगा। लेकिन जिस दिन हम जान लेंगे मैं आत्मा हूँ, उस दिन ये सारे दुख फीके पड़ जाएंगे। भाग 3, दुख क्यों आते हैं। 3 गुणों का रहस्य कृष्ण जी बताते हैं हमें। अब सवाल आते हैं कि दुख आते क्यों हैं, हम सुख चाहते हैं और दुख क्यों मिलता है। इसका जवाब देते हुए कृष्ण ने गीता के 14वें अध्याय में एक बहुत बड़ा रहस्य खोला। उन्होंने बताया कि 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीनों प्रकृति से पैदा हुए हैं, और ये ही इस शरीर में रहने वाली अविनाशी आत्मा को बांधते हैं। अब इन 3 गुणों को समझिए और आपका सारा दुख समझ में आ जाएगा। पहला गुण है तमोगुण। तमोगुण मतलब अंधेरा, आलस्य, नींद, भ्रम। जब तमोगुण बढ़ता है, इंसान कुछ करना नहीं चाहता, बस पड़ा रहना चाहता है, काम टालता है, समय बर्बाद करता है, और फिर जब समय हाथ से निकल जाता है तो पछताता है। ये पछतावा दुख बन जाता है। दूसरा गुण रजोगुण। रजोगुण मतलब भाग दौड़, इच्छाएं, लालच, अहंकार। जब रजोगुण बढ़ता है, इंसान भागता है पैसे के पीछे, नाम के पीछे, शोहरत के पीछे। मिलता कुछ नहीं और भागता रहता है। एक इच्छा पूरी होती है, 10 और जन्म ले लेती हैं, और ये अधूरी इच्छाएं दुख बन जाती हैं। तीसरा गुण है सतोगुण। सतोगुण मतलब ज्ञान, शांति, संतोष, प्रकाश।
सतोगुण अच्छा लगता है। जब सतोगुण बढ़ता है तो इंसान ज्ञानी बनता है। वह समझता है, दूसरों की मदद करता है, लेकिन यहाँ भी एक जाल है। सतोगुण में इंसान सोचने लगता है कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं दूसरों से बेहतर हूँ, मुझे सब पता है, और ये अहंकार फिर दुख बन जाता है। तो समझ गए आप, 3 गुण जो बांधते हैं, तीनों दुख देते हैं। तो फिर समाधान क्या है? तो भाग 4, समाधान है क्या? समाधान है गुणों से परे जाना। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन इन 3 गुणों से परे जाओ, गुणातीत बनो। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है। गुणों से परे, इसका मतलब क्या है? मतलब एक ऐसी अवस्था जहाँ ना तमोगुण का आलस्य है, ना रजोगुण की भागदौड़ है, और ना ही सतोगुण का अहंकार है। बस शांति है, बस स्थिरता है और आनंद है। लेकिन ये अवस्था कैसे आएगी? कृष्ण कहते हैं, भक्ति योग से। जो कोई मुझे प्रेम और भक्ति से एक पत्ता, एक फूल, फल या थोड़ा जल भी अर्पित करता है, उस शुद्ध हृदय वाले भक्त की उस प्रेममयी भेंट को मैं अस्वीकार करता हूँ। देखिए, कृष्ण ने ये नहीं कहा कि बड़े बड़े यज्ञ करो, मैं ये नहीं कह रहा कि लाखों का दान दो, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हिमालय पर जाकर तपस्या करो। कहा बस एक पत्ता, एक फूल, थोड़ा सा जल और भक्ति, इतने से ही कृष्ण खुश हो जाते हैं। और जब कृष्ण खुश होते हैं तो दुख कहाँ टिकेगा? भाग 5, असली सुख कहाँ है? भीतर की यात्रा। अब एक और सवाल, असली सुख कहाँ है? हम बाहर ढूंढते हैं, फिल्मों में, दोस्तों में, पैसों में, शोहरत में, थोड़ी देर की खुशी और फिर वही दुख। सो गीता में कृष्ण कहते हैं कि असली दुख है वो भीतर है, जिसे आप अपने में रति हैं, आपने अपने आप में ही संतोष है, अपने आप में ही तृप्ति है, उसके लिए कुछ करने को नहीं बचता। देखिए, अब बच्चा खिलौनों से खेलता है तो उसे लगता है कि यही सबसे बड़ा सुख है, लेकिन बड़ा होकर वह समझता है कि ये तो बस खिलौने थे। ठीक वैसे ही हम भी इस दुनिया के खिलौनों में उलझे हुए हैं, पैसों का खिलौना, नाम का खिलौना, शोहरत का खिलौना। लेकिन असली सुख जो है वो हमारे भीतर छिपा हुआ है। एक बार अगर वो मिल गया तो दुनिया की कोई चीज़ हमें दुखी नहीं कर सकती। भाग 6 है सुख दुख में समान रहना। गीता का एक और बड़ा रहस्य है, वो है समत्व। समत्व यानी सुख और दुख में एक जैसा रहना। कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, सुख दुख को, लाभ हानि को, जय पराजय को एक समान समझो और फिर युद्ध करो। ऐसा करने से तुम पाप में नहीं पड़ोगे। ये बहुत कठिन लगता है ना? सुख में अकड़ जाना और दुख में बिखर जाना, ये तो हमारी आदत है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, अगर तूने ये सीख लिया तो मेरे बंधन टूट जाएंगे। जैसे समुद्र गर्मी नहीं सूखता, बरसात में नहीं भरता, वैसे ही स्थिर रहो। सुख आए तो खुश मत हो, दुख आए तो दुखी मत हो, बस देखते रहो, ये दोनों आएंगे और जाएंगे। और जब तुम ये समझ जाओगे कि सुख और दुख तो बस मौसम की तरह है, तो फिर तुम परेशान नहीं क्यों होंगे। भाग 7 है कर्म का रहस्य। फल की चिंता छोड़ो। ये सबसे गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते सड़ो स्वतकर्माणि। अर्थात तेरा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। कभी भी कर्म के फल की चाह मत रखो और ये मत सोचो कि कर्म ना करूं तो शांति मिलेगी। ये श्लोक गीता का सार है। हम सब फल के पीछे भागते हैं, अगर फल अच्छा मिलेगा तो करूँगा, नहीं तो नहीं। और यही हमारा दुख है। कृष्ण कहते हैं, तू सिर्फ कर्म कर, अपना काम कर, अपना कर्तव्य कर, पूरी शक्ति से कर, लेकिन फल की चिंता मत कर। फल तो मैं दूंगा, फल तो मेरा काम है, तू सिर्फ कर्म कर। जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि फल की चिंता छोड़ दी, उसी दिन तुम्हारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। भाग 8 है भक्ति, सबसे आसान रास्ता। गीता में कृष्ण ने कई रास्ते बताए, ज्ञान, योग्य, धर्म, कर्म, लेकिन सबसे आसान रास्ता है भक्ति योग का। क्योंकि भक्ति कोई परीक्षा नहीं मांगती, भक्ति कोई डिग्री या उम्र नहीं देखती, बस चाहिए तो क्या, सच्चा मन और प्यार। तो कृष्ण कहते हैं, जो लोग अनन्य भाव से सिर्फ मेरा चिंतन करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, उनकी सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। योग मतलब जो नहीं मिला वो मैं देता हूँ। क्षेम मतलब जो मिला उसकी रक्षा मैं करता हूँ। जरा सोचिए,
अगर भगवान खुद कह रहे हैं कि तेरी जिम्मेदारी मैं लूँगा, तो फिर डर किस बात का, तो फिर दुख किस बात का। बस एक शर्त है, अनन्य भाव, मतलब सिर्फ उनका, किसी और का नहीं। दुनिया से नाता नहीं तोड़ना, लेकिन मन से कृष्ण के। भाग 9, निष्कर्ष कि दुखों का अंत कैसे होगा। तो चलिए सब कुछ एक साथ रखते हैं कि दुखों का अंत होगा कैसे। पहले ये समझना हो कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। दूसरा, 3 गुणों से ऊपर उठना होगा, न आलस्य, न भाग दौड़, न अहंकार, बस स्थिरता। तीसरा है, सुख दुख में समान रहना सीखना होगा, दोनों को मौसम की तरह देखना होगा। चौथा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल देना कृष्ण का काम है। और पांचवा है, और सबसे आसान, भक्ति करो। बस एक पत्ता, एक फूल, थोड़ा सा जल और सच्चा मन। कृष्ण कहते हैं, इस भौतिक जगत को दुखों का घर कहा गया है। यहाँ जन्म है, मृत्यु है, बुढ़ापा है, बीमारी है, लेकिन एक रास्ता है इससे बाहर निकलने का। वो रास्ता है कृष्ण को पाने का। कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे पा लेते हैं वो महात्मा फिर दुखों के घर यानी इस नश्वर संसार में वापस नहीं आते। वो जाते हैं उस परम धाम में जहाँ कोई दुख नहीं, बस आनंद है। तो अब ये राज सिर्फ आपको जानना नहीं है, इसको आपको जीना पड़ेगा। आज से सिर्फ आप एक चीज़ बदलिए, कल से एक और, फिर धीरे धीरे आप खुद को बदलता पाएंगे। और हाँ, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया, तो नए सीखने को मिला या मन को शांति मिली, तो कृपया इसे लाइक करें, दोस्तों परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वो भी जान सके दुखों से मुक्ति कैसे मिलती है। और हाँ, आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हर रविवार, हर हफ्ते हम ऐसे ही 1 या 2 वीडियो अपलोड करते हैं। सो हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण दोस्तों।